तो गाइस वेलकम टू प्रेपी यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एससी वर्मा बुक से है। तो आओ गाइस फिर इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो गाइस देखो हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है। A metal ring of mass m radius r is placed on a smooth horizontal table and is set rotating about it on axis in such a way that each part of the ring moves with the speed। तो गाइस यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक रिंग है जिसका मास m हमें दे रखा है। तो लेट्स से ये हमारे पास रिंग है, तो जो टोटल मास है हमारे पास वो क्या गिवन है, m गिवन। अब गाइस इसको इसकी एक्सिस के अबाउट, यानी कि ये हमारे पास इसकी एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस के अबाउट इसको यहाँ पर क्या किया गया, रोटेट किया गया है सच दैट कि जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं रिंग के ऊपर उनकी सभी की स्पीड क्या है, v। वो तो यार सीधी सी बात है, अपने पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है देखा जाए रिंग, राइट। तो अगर वो रोटेट करेगा तो हर एक पॉइंट की स्पीड हमारे पास क्या होगी, v होगी। लेकिन मेन बात यहाँ पर है कि v सेम स्पीड रहेगी, यानी कि चेंज नहीं हो रही विद टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओमेगा रहेगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओमेगा क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। और हमें एक बात और पता होती है कि इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में हमारे पास रिलेशन, राइट। ये जो स्पीड है ये ओमेगा आर के इक्वल होगा, जहां पर आर क्या होगा, इसका रेडियस। तो यहाँ पर कैपिटल आर बोला गया तो स्मॉल आर की जगह पर यहाँ पर कैपिटल आर कर दो। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो भी हमें करना क्या है, हमें गैस यहाँ पर निकालनी है टेंशन, कि इस रिंग के अंदर जो हमारे पास टेंशन राइज होगी उसकी वैल्यू क्या हो। तो गैस इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो वे से करूंगा, तो दोनों मेथड को आराम से देखो, हर एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी और कंसेप्ट तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहे होंगे दोनों तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले तो गैस हमें ये बात करनी चाहिए यहाँ पर कि टेंशन यहाँ पर आ कैसे रही है, क्यों आ रही है टेंशन। तो गैस देखो क्या सीन है, जब ये घूम रहा होगा, ठीक है, तब ये रिंग हमारे पास क्या करी होगी, रोटेट करी होगी। लेट्स से फिलहाल मैं सिर्फ इस पॉइंट मास को देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा मास एलिमेंट है, लेट्स से डीएम में इसको कह देता हूँ। इस मास को मैं डीएम कह देता हूँ, जो छोटा सा मास है इसको मैंने डीएम। अब इस डीएम के ऊपर तब ये रोटेट कर रही है, इसके ऊपर क्या लगेगी, एक सूडो फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गैस लगेगी बाहर की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगी एम, या तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो इस तरह से। मास गैस इसका डीएम है तो यहाँ पर डीएम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करो तो कैपिटल आर कर लेना, या फिर तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डी एम डी स्क्वायर बाय आर के साथ। तो कैसे लिख लो, बात एक है, क्योंकि आफ्टर ऑल ओमेगा इज इक्वल टू वी आर ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर ना, बिकॉज आफ्टर ऑल वी इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो यहाँ से ओमेगा को पुट करोगे तो अपने पास वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से डीएम वी स्क्वायर बाय आर हमारे पास आंसर बचे। तो ये बेसिकली क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सूडो फोर्स, जो कि हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमारे पास रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगी इस छोटे से मास के ऊपर। ठीक है, तो इस मास के ऊपर लग रही है फोर्स बाहर की तरफ, लेकिन हमारे पास ये रिंग क्या, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो अपने पास जो इसके साइड वाला मास होगा, साइड में ये वाला मास और ये वाला मास, ये इस मास को बाहर की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है, इसके ऊपर वो क्या लगेगा, टेंशन लगाएगा यहाँ पर इस तरह से ऐसे, और यही टेंशन हमें यहाँ पर फाइंड करना, क्योंकि अगर लेट्स से जस्ट पॉइंट मास होता तो ये बाहर की तरफ चला जाता रेडियली आउटवर्ड, लेकिन अपने पास ये इस रिंग का वो पार्ट है, राइट। तो जो सराउंडिंग वाले मास है वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे फ्रॉम दिस टेंशन। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, तो यही टेंशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, और इसको मैं दो तरीकों से करने वाला हूँ। ठीक है, तो आओ फिर मेथड वन डिस्कस करते हैं, राइट। तो आई होप कि तुम्हें सोर्स समझ में आया कि इस टेंशन का सोर्स क्या है, कि टेंशन अराइज कहाँ से हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको निकालेंगे, वो मेथड से करूंगा। तो मेथड वन, तो गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेट्स से हमारे पास रिंग थी इस तरह से, हमारे पास क्या थी, रिंग थी इस तरह से। मैं क्या करूंगा, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, यहां से मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डिफाइन कर रहा हूँ डीएम। ठीक है, अब इस डीएम को यहाँ से भी टेंशन है और इस पॉइंट के ऊपर ऐसे टेंशन एक्ट, तो टेंशन यहाँ पर भी एक्ट करेगी इस तरह से, टेंशन भी यहाँ पर भी एक्ट करेगी इस तरह से, इस छोटे से मास एलिमेंट। तो यहाँ पर एक छोटा सा मास एलिमेंट है, राइट, डीएम, इसके ऊपर टेंशन इस तरह से एक्ट यहाँ पर कर रही होगी। ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अभी गाइस हमारे पास क्या है, ये जो डीएम है ना, इसके ऊपर एक एंगल सबसेंड हो रहा होगा इस तरह से ऐसे, और एक मैं यहाँ पर वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाऊंगा इस तरह से ऐसे, वर्टिकल डॉटेड लाइन में यहाँ पर बना रहा हूँ एक इस तरह से ऐसे।
ठीक है। ठीक? तो अभी यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल होगा यहाँ पर थीटा। इसको मैं अलग से यहाँ पर एक बड़ी फिगर बनाता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक डीएम मास है इस तरह से, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंशन इस तरह से की, पॉइंट के ऊपर टेंशन यहाँ पर इस तरह से, और ये जो है इस तरह से एंगल लगा। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया, ये एलिमेंट काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन यहाँ पर फिगर को समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसको यहाँ पर ब्रॉड कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो एलिमेंट है काफी ज्यादा छोटा है। ये एलिमेंट जो है ये क्या है, काफी ज्यादा छोटा है। ठीक? समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर बना दिया ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझने में आ रही। ये जो एंगल है अपने पास, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एंगल थीटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर एंगल थीटा कह रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो अगर ये एंगल थीटा है गाइस, ठीक है, अब बाय ज्योमेट्री पहले तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, अब इस टेंशन के मैं कंपोनेंट्स करने वाला हूँ। सोलर कलर्स बना देता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे अच्छे। टेंशन के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरह से इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये। अब गाइस बाय ज्योमेट्री ये अपने पास यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास एंगल थीटा हो गया। इसके बाद गैस ये एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर ये, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि आफ्टर ऑल दो परपेंडिकुलर बीच का जो एंगल होता है वो सेम रहता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास यहाँ पर टी cos थीटा एलिमेंट, और ये यहाँ पर आया टी sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट आया टी sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया टी cos थीटा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आएगा, तो इधर आएगा टी cos थीटा और नीचे आएगा यहाँ पर टी sin थीटा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड टी sin थीटा आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी cos थीटा। अब एंगल सेम है, टेंशन की वैल्यू सेम है, तो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल कैंसिल आउट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर बचेगा। वर्टिकल कंपोनेंट विल, तो अपने पास दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो टी साइन थीटा टी साइन थीटा, तो अपने पास यहाँ पर बना 2t साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास जो वर्टिकल फोर्स है, यानी कि जो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पर बची है वो रेडियली इनवर्ड बची। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आएगी 2t साइन थीटा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो 2t साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर रेडियली इनवर्ड फोर्स है यहाँ पर इस तरह। किसके ऊपर हो रही है फोर्स, इसे डीएम मास के ऊपर। डीएम जो छोटा सा मास एलिमेंट था, इसके ऊपर हमारे पास 2t साइन थीटा क्या है, रेडियली इनवर्ड फोर्स है। ओके, इसी तरह से इस डीएम मास के ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स भी होगी। तो एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स है और एक रेडियली इनवर्ड फोर्स, और ये जो मास है ना तो ये बाहर जा रहा है ना ये अंदर जा रहा है, तो अपने पास यहाँ पर फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर हम डिस्कस कर रहा हूँ रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन है, रेडियल डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपने पास यहाँ पर क्या होगी, अपने पास कैसे इक्वल होगी, रेडियली आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू रेडियली इनवर्ड फोर्स। तो यानी कि डी एम डी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू रेडियली इनवर्ड फोर्स। ये आ गया 2t sin थीटा इस तरह से। ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फोर्सेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये अपने पास डीएम मास करिए, ये अपने पास यहाँ पर डीएम मास था, रेडियली आउटवर्ड फोर्स अपने पास है यहाँ पर डी स्क्वायर बाय आर, और रेडियली इनवर्ड जो फोर्स है वो अपने पास है 2t sin। ये जो फोर्सेस होंगी क्या हो रही होंगी, हमारी बैलेंस हो रही। तो अभी हमें यहाँ पर फाइंड करना था क्या, टेंशन। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एज dm d स्क्वायर डिवाइड बाय r, साथ में अपने पास 2 आएगा इस तरह से। ये गाइस हमारे पास यहाँ पर टेंशन निकल के आई। m की यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अंदर गाइस हमें यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिंग गिवन है m क्या था, मास ऑफ द रिंग। तो हमें यहाँ पर जो अपना आंसर निकालना है वो मास ऑफ रिंग के टर्म्स में निकालना है। ओके, इसको मास ऑफ रिंग की टर्म्स में हम यहाँ पर पुट करेंगे डीएम। डीएम क्या है, छोटा सा मास एलिमेंट। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, डीएम, ये डीएम मास जो है उस रिंग का पार्ट है, रिंग का मास दे रखा है m,
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, m डिवाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, पेरीमीटर है, तो बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी होगी इस रिंग की। क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी, टोटल मास डिवाइड बाय पेरीमीटर, लीनियर मास डेंसिटी। मल्टीप्लाई में करूंगा ये छोटी सी जो लेंथ है इसकी, ठीक है, तो जो लेंथ है इसे डिफाइन होगी, ये जो आर्क है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। जो रिंग की जो आर्क है ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डीएम आ जाएगा। तो ये आर्क हमें जस्ट फाइंड करनी है। तो आर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपने गाइस एक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होता है क्लास 9th या 10th में, कि जो एंगल होता है हमारे पास, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, और मेरे को निकालनी है आर्क। यहाँ पर जो एंगल है गाइस वो हमारे पास कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल एंगल हुआ 2 थीटा, हुआ 2 थीटा। तो टोटल एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ, 2 थीटा हुआ। तो 2 थीटा टाइम्स रेडियस, रेडियस कितना है, आर है, इस तरह से। तो गाइस अपने पास यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या बनेगा, m डिवाइड बाई 2 पाई आर, साथ में आर की वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो अपने पास आएगा 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। तो गाइस आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा m थीटा डिवाइड बाय पाई। तो गाइस ये हमारे पास निकल के आया है मास इस छोटे से एलिमेंट का, जो हमने यहाँ पर एलिमेंट चूज किया था, ये उसका मास हमारे पास यहाँ पर निकल के आया है m थीटा डिवाइड बाय पाई। आई होप ये चीज यहाँ पर सभी को क्लियर होगी, m थीटा डिवाइड बाय पाई। अब इस मास को यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास आएगा m थीटा डिवाइड बाय पाई, साथ में v स्क्वायर डिवाइड बाय 2r साइन थीटा, इस तरह से ऐसे, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास देखो यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, साथ में गाइज अपने पास यहाँ पर 2 पाई आर है, एंड अपने पास थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा है यहाँ पर, इस तरह से। अब गाइज देखो यहाँ पर जो एंगल थीटा था ना, वो हमारे पास काफी ज्यादा स्मॉल था, जो एंगल थीटा था वो हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल है। तो अपने पास साइन थीटा को लिखा जा सकता है थीटा, ठीक है, एस थीटा इज वेरी स्मॉल, एस थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा छोटा है, तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है थीटा के इक्वल, एंड हमारे पास जो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा की जो टर्म होगी ये इक्वल टू 1 लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर रहेगा, तो इसकी वजह से गाइस हमारे पास जो टेंशन है ये इक्वल आएगी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर के, इस तरह से। तो गाइस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये गाइस अभी सिर्फ एक मेथड से किया है, अभी मैं यहाँ पर इसी को एक मेथड से और करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक मेथड से गाइस हमने सोल्व कर लिया, आंसर तो हमारा आ ही चुका है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर, गाइस हमारे पास यहाँ पर ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी इसको एक मेथड से और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी इसको एक मेथड से और कैलकुलेट करते हैं ताकि कंसेप्ट्स की और क्लियरिटी हमें आ रही हो। तो देखो मेथड टू गाइस, तो गाइस हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पूरी रिंग थी इस तरह से, राइट। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि ना, इसको मैं सेम रिंग में तोड़ूंगा, ये यहां पर मैंने कट किया, यहां पर मैंने कट किया, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूंगा कि इस ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, जो ऊपर वाली सेम रिंग है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास नेट कितनी फोर्स लग रही है। जैसे भी हमने देखा था कि एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया था तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगी थी, ऐसे यहां पर एक छोटा सा मास लूंगा तो यहां पर भी तो सूडो फोर्स लगेगी ना, राइट। यहां पर इसके ऊपर इस डायरेक्शन लगेगी, यहां वाले एलिमेंट के ऊपर इस डायरेक्शन लगेगी, ठीक है। तो यानी कि हर एलिमेंट के ऊपर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। तो अभी मैं यहां पर फाइंड करने वाला हूं कि इस रिंग के ऊपर जो सेमी रिंग है हमारे पास, राइट, जो ऊपर वाली सेमी रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास नेट कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। और गाइस ये सेमी रिंग इस नीचे वाली सेमी रिंग के साथ कनेक्ट है, तो यहां पर अपने पास आएगी टेंशन फोर्स। तो इधर मैं टेंशन लूंगा इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर टेंशन लूंगा इस तरह से, तो ये टेंशन में यहां पर लिखूंगा इस तरह से, और ऊपर वाली डायरेक्शन में यहां पर निकालूंगा एफ नेट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जैसे अभी तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट का तुम करोगे, जैसे मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर ये डिफाइन किया, एक एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन किया, इसके कंपोनेंट देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला यहाँ पर है, वर्टिकल वाला ऊपर है। इस टेंशन की, इस सूडो फोर्स की वजह से इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आएगा, वर्टिकल आएगा ऊपर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सूडो फोर्स का, इट विल कैंसल आउट, ठीक है, इट विल कैंसल आउट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एड अप होंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर नेट फोर्स आएगी सेमी रिंग के ऊपर, सेमी रिंग के ऊपर जो हमारी नेट फोर्स आएगी ये ऊपर की तरफ हमारे पास आएगी वर्टिकली अप, ठीक है। तो वर्टिकली अप है एफ नेट, और नीचे हमारे पास ये दो टेंशन की फोर्स है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन करूं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो 2t इज इक्वल टू एफ नेट आएगा,
तो जस्ट मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, और एफ नेट को जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दूंगा टू फाइंड द टेंशन। तो ये गाइस मेरे पास यहां से आंसर आएगा। तो अभी जो मेरा मेन टारगेट यहां पर रहेगा वो ये एफ नेट निकालना रहेगा कि एफ नेट की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये एफ नेट की वैल्यू क्या है, ये अभी हमारा यहां पर निकालना गोल रहेगा। तो देखो एफ नेट की वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है। सो एफ नेट एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर डिफाइन किया मैंने, लेट्स से ये वाला मास है ना, इसका मास एलिमेंट हमारे पास डीएम मास है। जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी वो रहेगी डीएम वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। ये हमारे पास यहाँ पर सूडो फोर्स एक्ट करेगी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये कि इस एलिमेंट के ऊपर। अब इस एलिमेंट का हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देने वाला है, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो। ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल थीटा है। तो अपने पास इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एंड साथ में cos थीटा। नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस, क्योंकि गाइस हमारे पास एक छोटा सा मास एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर ही मास एलिमेंट होगा, इसका भी सम कंपोनेंट आएगा, ये मास एलिमेंट का भी सम कंपोनेंट आएगा। तो इसी तरह से हमें सभी मास एलिमेंट के कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में लेकर के क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और तब एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस तरह से एडिशन करवाते हैं, तो वो जो समीशन होता है उसको हम चेंज करवा लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो अपने पास यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा। छोटे से मास की वजह से लिखा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हम पूरे सेगमेंट के ऊपर, पूरी सेम रिंग के ऊपर हम फाइंड कर पाए कि हमारे पास नेट फोर्स कितनी है। समझ में आया? एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स डिफाइन की, कंप्लीट सेम रिंग के ऊपर निकालने के लिए क्या कर देंगे, जस्ट इंटीग्रेट। ठीक है, तो आओ देखो इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा। डीएम को लिखा जा सकता है टोटल मास डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये अपने पास यहां पर आ गई क्या, हमारे पास उसकी लीनियर मास डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय करेंगे छोटे से लेंथ एलिमेंट के साथ। यहां पर लेंथ एलिमेंट क्या होगा, आर डी थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गाइस जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट होता है ये होता है आर डी थीटा। तो यहां पर लेंथ एलिमेंट आएगा आर डी थीटा इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास कंप्लीट है डीएम। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, लिखी है डीएम की वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय आर करेंगे, साथ में cos थीटा करेंगे और इसको इंटीग्रेट करवाना है। आर से आर हमारे पास यहाँ पर कैंसल आउट हुआ, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं बाहर निकाल लेंगे। एम कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है, साथ में वी स्क्वायर कांस्टेंट है। अपने पास साथ में cos थीटा डी थीटा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और गैस हमारे पास जो थीटा की वैल्यू रन होगी वो कैसे होगी, हमें इस वाले एलिमेंट के ऊपर भी इंटीग्रेशन करानी है, इधर भी इंटीग्रेशन करानी है। तो इंटीग्रेशन विल रन अप फ्रॉम -π/2 से लेकर के +π/2। थीटा की गाइस जो यहाँ पर वैल्यू है वो इधर भी जाएगा -π/2 और इधर भी आएगा +π/2। तो -π/2 से लेकर के +π/2 हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, थीटा की लिमिट होगी। तो -π/2 से लेकर के +π/2 इस तरह से। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा। अब cos थीटा को इंटीग्रेट कराओ, ये होता है sin थीटा। ठीक है, तो m डिवाइड बाय 2 पाई आर, m डिवाइड बाय 2 पाई आर। साथ में गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या है, साथ में गाइस हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आया sin थीटा। अब sin थीटा की गाइस लिमिट्स हमें पुट करनी होगी -π/2 से लेकर के π/2 इस तरह से ऐसे। तो गाइस जस्ट अब हमें यहाँ पर इसको सोल्व कराना है। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, m डिवाइड बाय 2 पाई आर है हमारे पास यहाँ पर। साथ में गाइस यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो sin π/2 1 होता है, फिर अपने पास sin -π/2 -1 होता है। तो इस तरह से रहेगा। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर m डिवाइड बाय पाई आर। ठीक है, और साथ में गाइस वी स्क्वायर भी था पीछे गाइस हमारे पास यहाँ पर वी स्क्वायर भी था। ओके, तो अपने पास यहाँ पर वी स्क्वायर था, इधर भी वी स्क्वायर आएगा, फिर इधर भी वी स्क्वायर आएगा। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर एफ नेट निकल करके आ चुका है। और टेंशन हमारे पास किसके इक्वल थी, एफ नेट डिवाइड बाय 2 के इक्वल थी। तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो लो भाई, ये आगे तुम्हारे पास यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये वही रिजल्ट है जो हमने मेथड 1 से भी कैलकुलेट किया था। तो कोई मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। एंड आई होप कि दोनों मेथड यहाँ पर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गैस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, राइट। कोई डाउट हो किसी को अभी भी, तो गैस कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, नीचे कमेंट्स कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको वहां पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर इसी तरह से गैस और भी वीडियोस आपको चाहिए तो गैस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और गैस हम जल्दी ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। एंटिल देन बाय।